तो भगवान लेटे हुए हैं। आज उसी समय दुर्योधन भी जाकर के पहुंचा भगवान के शयन कक्ष में, और जाकर के उसने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, राजा होने के अभिमान से वो जाकर के सर के पास खड़ा हो गया कि जब भगवान की आंखें खुलेंगी तो सबसे पहले हम आए हैं, तो हम आकर के भगवान को पहले बात करेंगे, भगवान से अपनी राय रखेंगे। इधर इधर जाकर अर्जुन भी गए और जाकर के कहा भगवान के चरणों में खड़े हो गए, चरणों की तरफ। इस समय चरणों की तरफ खड़े हो गए। भगवान नारायण की जब आंखें खुली तो सबसे पहले आंखें की जो नजर है वो किस पर गई? अर्जुन की तरफ। अरे अर्जुन भैया कैसे आना हुआ? तो आज उसी समय दुर्योधन कहने लगा कन्हैया सबसे पहले हम आए हैं, अच्छा तो तुम ही बताओ कैसे आना हुआ, बताओ। बोले प्रभु आप ऐसा करो, आप अपनी जो सेना है, क्योंकि भगवान ने कहा आप, उस दुर्योधन ने कहा कि आप मेरी तरफ हो जाओ। भगवान ने कहा सुनो, अगर आपको चयन करना है, चुनना है, तो एक तरफ मैं हूं और एक तरफ हमारी सेना है, अस्त्र शस्त्र है। तो उसने विचार किया खाली तुम्हारे होने से हमें क्या होगा, ऐसा है इनकी सेना सब ले लो। देखो तो उसने कहा ऐसा है कन्हैया, जो तुम्हारी सेना है वो सब हमें दे दो, और ये प्रण करो कि आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाओगे। तो उसी समय जिस समय ये आज प्रण करवाया, तो भगवान आज देखते हैं अर्जुन की तरफ, अर्जुन तुम्हें क्या मंजूर है? बोले प्रभु जो आपकी कृपा हो, बस आप हमारे हो जाएं और आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे, सदैव मेरी विजय होगी। क्योंकि भगवान नारायण मारने वाले हैं और बचाने वाले भी हैं। तो आज उसी समय जब युद्ध प्रारंभ हो गया, युद्ध होते होते ऐसा विकराल युद्ध हुआ है, जो महाराज कौरव हैं 99 भाई एक एक करके मारे जा चुके हैं। और जब 99 भाई मारे जा चुके, अकेले दुर्योधन बचा है। जब दुर्योधन अकेले बचा तो महाराज भीम ने देखा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की तरफ भीम ने देखा। अब भगवान ने इशारा किया, अब आप काहे देर कर रहे हो, जो आपने प्रण किया था। जिस समय द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, अरे वो द्रौपदी रो रही थी, सभी को याद कर रही थी, सबके सब नीचे सर झुकाए हुए थे आप लोग। उस समय तुमने भीम कुछ प्रण किया था, याद दिलाया। आज भीम रथ से कूद खड़े हुए, अकेला उस दुर्योधन को देखा, और देख करके दुर्योधन के पास जाकर के भीम पहुंच गए, पकड़ लिया है दुर्योधन को। ऐ दुर्योधन याद कर वो दिन, जिस दिन तूने भरी सभा में मेरे पत्नी के केस पकड़ करके खींच लाया था, साड़ी उतरवा रहा था, बेइज्जत करवा रहा था। आज वो दुर्योधन कांपने लगा। सो उसी समय आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भीम ने एक ही दंड से, अपनी गदा से आज उसकी जंघा को तोड़ दिया। आज उस जंघा को तोड़ दिया, वहां से वापस आ गए। पड़ा पड़ा कराह रहा है, पड़ा पड़ा वो दुर्योधन अधमरा हो गया, करा रहा है, कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। गिद्ध मरे हुए को जान करके, उसके क्योंकि जिंदा है और उसको मरा हुआ जान करके गिद्ध आते हैं, जब चोंच मारते हैं तो वो गिद्धों को भगाते भगाते बड़ा परेशान हो गया। तब तक वही द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जो द्रोणी है, द्रोणी आ गया। जैसे ही द्रोणी ने देखा, क्योंकि परम मित्र है, अरे भैया तुम्हारा ये हाल किसने किया? किया समर में भीम ने और कुरुपति का आघात, उसी समय द्रोणी ने की कुचाल विख्यात।
उसी समय आज द्रोणी वहां से जो अश्वत्थामा है ये घर आया और दुर्योधन को उसके महलों में ले आया। वहां पर लाकर के जब सारा हाल पूछा, भाई मेरे 99 भाई मारे जा चुके हैं, 99 भाई मारे जा चुके हैं और वो 5 पांडवों में से अगर एक भी मारा जाता तो शायद मेरे दिल को कुछ तसल्ली हो जाती। यद्यपि अगर पीछे कुछ देखो, क्योंकि महाराज जो गंगा पुत्र पितामह भीष्म थे उन्होंने ये प्रण किया था, पितामह भीष्म ने ये प्रण किया था। दुर्योधन, क्योंकि जो दुर्योधन है, दुर्योधन ने पितामह भीष्म पर पक्षपात करने का उसने आरोप लगा दिया था। पक्ष का पात का मतलब जैसे हम आपके यहाँ का अन्न खा रहे हैं और ड्यूटी दूसरे की कर रहे हैं, पक्षपात करने का वो कैसे लगा दिया था। जब युद्ध हो रहा था उस समय सेना नायक पितामह भीष्म बने हुए थे। अब जब पितामह भीष्म सेना नायक बने हुए हैं तो दुर्योधन आया और आकर के कहने लगा, बाबा पूरे दिन युद्ध करते हो गया, एक भी पांडव को मार पाया? अरे आप तो पितामह, क्योंकि आप ब्रह्मचारी हैं। अब ब्रह्मचारी अगर चाहे कि ब्रह्मचारी चाहे तो थल में लगा दे आग, अब ब्रह्मचारी चाहे तो पृथ्वी उठाई ले। ब्रह्मचारी चाहे तो दिन को रात करे, अब ब्रह्मचारी चाहे तो अग्नि उठाई ले। ऐसे ब्रह्मचारी महाराज, और जब आप ब्रह्मचारी हैं आपने एक भी पांडव को मार पाया। पितामह भीष्म ने उसी समय ये प्रण किया, दुर्योधन आप मुझे पक्षपात होने का आरोप लगा रहे हो, जाओ कल सुबह जब युद्ध प्रारंभ होगा तो एक पांडव की बात कर रहे हो और एक पांडव अवश्य मारा जाएगा, मैं ये प्रण करता हूं। अब कोई अगर ब्रह्मचारी प्रण करे और फिर जिसकी रक्षा भगवान करने वाले हो, क्यों भाई, उसे कौन मार सकता है? कोई मारने वाला संसार में नहीं है। उसी समय पितामह भीष्म ने यह प्रण किया था कि कल कोई ना कोई एक पांडव अवश्य मारा जाएगा, कि आज का बदला चुकाया और जाएगा ऐ दुर्योधन, और कल को कोई एक पांडु मारा जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा। आज का बदला चुकाया जाएगा, कल को कोई एक पांडु मारा जाएगा, कल को कोई। जब आज महाराज पितामह भीष्म ने प्रण कर लिया कि कल जब युद्ध होगा तो कोई ना कोई एक पांडव मारा जाएगा, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि पितामह भीष्म इन्होंने ये प्रण किया है और इनके प्रण को मुझे तोड़वाना है, क्योंकि वो छोटे छोटे 5 पांडवों के बालक जो कि मैया कुंती ने उन बालकों की रक्षा करने के लिए, कुंती बुआ ने मेरे हाथों में बालकों के अपने हाथ दिए थे और कहा था अगर मेरे एक भी पुत्र को हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, इसलिए रक्षा करना भगवान का धर्म है। भगवान विचार कर रहे हैं। जैसे ही पता चला भगवान श्री कृष्ण, बड़े भैया धर्मराज को ये पता चला
महाराज पितामह भीष्म ने ये प्रण किया है कि कोई एक पांडव मारा जाएगा। अरे उन पांडवों में क्या मैं मारा जाऊंगा, या मेरा छोटा भाई मारा जाएगा, या वो अर्जुन मारा जाएगा, ये वो गदाधारी 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम मारा जाएगा। क्योंकि ब्रह्मचारी ने आज प्रण किया है। अब बड़ा भाई है धर्मराज, छोटे भाइयों की चिंता हो रही है। अब मन में विचार कर रहे हैं कि कल कफन सर किसे के बांधा जाएगा, कल कफन सर किसे के बांधा जाएगा। रोते जा रहे हैं धर्मराज, जो सदैव धर्म के मार्ग पर चले हो, जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म ना किया हो। कल कफन सर किसी के बांधा जाएगा, कल कफन सर किसी के बांधा जाएगा। कौन मरघट पे झुलाया जाएगा, कल कफन सर किसके बांधा जाएगा। अरे हम 5 भाई हैं, कौन मारा जाएगा? क्या वो मेरा अर्जुन, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं? कल कफन सर किसके बांधा जाएगा, कल कफन सर किसके बांधा जाएगा। इधर भगवान नारायण संध्या का समय है, सोने जा रहे हैं और भगवान लेटे हैं तो इनको नींद नहीं आ रही है। ये विचार कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी युक्ति निकाले। अब युक्ति निकाले तो युक्ति निकाले कैसे? भगवान सोचते हैं क्योंकि रक्षा करने का जिम्मा हमने लिया है कि रक्षा इनकी किस भांति करूं, और युक्तियां सोचते जाते हैं। रक्षा इनकी किस भांति करूं, ये युक्तियां सोचते जाते हैं। और भगवान के आंखों नींद कहाँ, वो करवटे बदलते आते हैं। को नींद नहीं आ रही है, तब तक आज जैसे ही द्रौपदी को पता चला है, द्रौपदी ने अपने भगवान को बुलाया, मेरे नारायण उसी समय आए। आकर के द्रौपदी को साथ में लिया। कथा बहुत लंबी है ये, लेकिन थोड़ा छोटा कर रहे हैं इसे, क्योंकि चलना बहुत दूर है। उसी समय भगवान आए और आकर के बोले, बहन अरे तुम सो रही हो, उठो। द्रौपदी झटपटा गई, भैया आधी रात का समय है, आपका आना कैसे हुआ, किस लिए आए हो भैया? भगवान कहने लगी, बहन बड़ी मुसीबत आने वाली है, उठो बहन। उसी समय द्रौपदी उठी और भगवान के पीछे पीछे चल दी। और कहां पर, जिस जगह पर महाराज पितामह भीष्म अपना आसन लगाए हुए बैठे हैं। आधी रात का समय है, क्योंकि पितामह भीष्म ने जब ये प्रण किया था तो उसी समय दुर्योधन से ये कहा था, तुम अपने पत्नी को भेज देना, और जब तुम अपने पत्नी को भेजोगे तो मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा।
अब भगवान ने ये विचार किया कि अरे द्रौपदी को हम पहले लेके पहुंच जाएं, जो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद है वो हम द्रौपदी को दिलवा दें, फिर महाराज इनका जो ये वचन है ये मिथ्या चला जाएगा। तो भगवान सबसे पहले पहुंच गए। आधी रात का समय है। उस अर्धरात्रि की बेला में और भीष्म की लगी समाधि थी। महाराज पितामह भीष्म बैठे हुए समाधिस्थ और राम राम जप रहे हैं। उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। हरि चरणों में मन लगा हुआ और कोई नहीं उपाधि थी। महाराज उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। हरि चरणों में मन लगा हुआ और कोई नहीं उपाधि थी। आज उसी समय जाकर के पहुंचे भगवान स्वयं कुटी के बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी से कहा, बहन सुनो, अपना जो घूंघट है वो 1.5 हाथ का घूंघट निकाल लो। क्यों भाई? तो उसी समय द्रौपदी ने अपना लंबा घूंघट कर लिया और उस कुटी में डरते डरते प्रवेश जैसे उसने किया और जाकर के सन्मुख बैठ गई। लगे रे कौन है, इतनी रात में कौन आया है, कौन हो? तो उसी समय द्रौपदी अपने मुख से कुछ नहीं बोली। समझ गए, अच्छा महाराज ये कुल वधू आई है, मैंने इसे बुलाया था। बोले अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने के लिए, चलो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। तो उसी समय महाराज पितामह भीष्म आशीर्वाद देने लगे कि सौभाग्यवती हो ऐ बहुवर और सिंदूर से मांग न खाली हो। सौभाग्यवती हो ऐ बहुवर सिंदूर से मांग न खाली हो। बन में भी वैसी बनी रहो, तुम बना बनी में बनी रहो। जैसे ही ये कहा जाओ अखंड सौभाग्यवती भव, जब आशीर्वाद दे दिया तो महाराज आज वही द्रौपदी ने अपना घूंघट हटाया और कहा, बाबा आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, क्या तुम ये वचन रख पाओगे? एक तरफ तो तुमने ये प्रण किया है कि कल मेरा एक ना एक पति मारा जाएगा, अगर मेरे 5 पतियों में से बाबा किसी की मृत्यु हो गई तो तुम ये वचन कैसे पूरा कर पाओगे? 5 पतियों में से बाबा यदि एक भी मारा जाएगा, अगर 5 पतियों में से बाबा एक भी पति मारा गया तो बाबा 5 पतियों में से बाबा यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद ये देते हो, इसे कैसे पूरा कर पाओगे? आशीर्वाद
अगर बाबा मेरे पांचों पतियों में से एक भी मारा गया तो ये वचन कैसे पूरा कर पाओगे। आज जैसे ही बाबा ने देखा आंखें खुल गई, अरे पांचाली तुम आई हो, किसके साथ आई हो। एक तरफ तो बाबा ने ये प्रण किया है कि एक पांडव मारा जाएगा, और इधर आज द्रौपदी पांचाली को ये आशीर्वाद दे दिया कि एक भी तुम्हारा पति नहीं मारा जाएगा। अब रक्षा किसकी करें, क्यों भाई, समझ गए महाराज। वो गंगा पुत्र पितामह भीष्म समझ गए कि कोई ना कोई आया है, ये तो सब वो भगवान श्री कृष्ण की चालाकी है। जाकर के बाहर देखा, वो भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए थे। आज उसी समय कहा है बाबा, कहते हैं कृष्ण तुमने भी एक प्रण किया था कि जब तक युद्ध होगा तब तक तुम अस्त्र नहीं उठाओगे, और अगर कोई बात नहीं पांडव अगर मारा जाएगा तो मैं कृष्ण तुम्हारा ये प्रण तोड़वा दूंगा, मजबूर कर दूंगा। मेरे भाई जब दूसरा दिन हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, अस्त्रों पर अस्त्र छूटने लगे। जिस समय लड़ाई होने लगी, घमासान युद्ध होने लगा, अंत में भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ा। और जब अस्त्र उठाना पड़ा तो वही भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके इतने बाण छोड़े हैं, महाराज पितामह भीष्म का शरीर छलनी हो गया, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब इनकी इच्छा होती तभी कोई मार सकता था, अन्यथा इनको कोई मारने वाला नहीं था। मेरे भाई आ जाओ फिर से वहीं पे। आज ये जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा दुर्योधन को महलों में उठा लाया और लाकर के कहता, भाई बताओ मैं क्या कर तेरा हृदय भर डालूं। अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जाओ एक पांडव को तुम मार के दिखाओ। जैसे ही एक आज सुना चला इधर से अश्वत्थामा, जब चला इधर महाराज निर्गते शुत भगवान यत्र किमरोदीर प्रभु। ऐसी भगवान की कृपा हुई कि जब अश्वत्थामा चला है, उस समय उनकी सैया पर जो 5 पांडव के पुत्र थे, 5 वो अपने पिता की सैया पर लेटे हुए थे, और जो पांडव थे वो कहीं क्रीड़ा करने के लिए बाहर गए हुए थे, सब पत्नी के सहित। इधर से अश्वत्थामा आया, इसने एक एक करके उन बालकों के सर काट लिए, 5 पांडवों के पुत्रों के सर काट लिए, और बड़ा खुशी हो गया। और 5 पांडवों के पुत्रों के सर पकड़कर पहुंचा है महाराज दुर्योधन के पास। अरे ये देखो, ए राजन, ए मित्र, ये देखो, तुम तो एक पांडव की बात कर रहे थे। अरे मैंने एक नहीं, 2 नहीं, 5 पांडवों के सर काट करके ले आया हूं। जैसे ये कहा, आज दुर्योधन ने क्रोध में आकर के, क्योंकि वो जो पुत्र थे वो अपने पिता के ही समान दिखने वाले, उसी समय एक सर लिया है दुर्योधन ने, और लेकर के जैसे अंगूठे का जोर लगाया, वो मेरे भाई छोटा सा मांस का लोथड़ा फटाक से फूट गया। दुर्योधन रोने लगा, ए द्रोणी, अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया। मेरे कुल में को तूने कोई दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ा। मेरी तो पांडवों से दुश्मनी थी, इन बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था। आज उसी समय रोते रोते दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अब अश्वत्थामा इतना डर गया, जैसे ही वो भागना चाहा, इधर क्या हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो द्रौपदी और 5 पांडव जब शिविर के पास आए हैं, शिविर के पास जैसे ही आए, देखते क्या है कि डेरों से रक्त बह रहा था। जिस डेरे में रहते थे, जिस कुटी में रहते थे, उससे खून की धार निकल रही है, और डेरों में रक्त बह रहा था। वो अबला खड़ी रो रही थी। डेरों
बाल बिखराए हुए। रो रही है द्रौपदी, भगवान को याद करने लगी। वो द्रौपदी बाल बिखराए हुए और लालों पर पड़ी रो रही थी। आज उसी समय, जिस समय देखा है पांचों पांडवों ने, पांचों पांडवों के जो हृदय हैं कंपित हो गए। जिस समय आज एक माँ ने अपने पुत्र को देखा, रोने लगी। विचार करना भाई, जिसका एक पुत्र अगर धोखे से कोई हादसा हो जाता है, उस माँ से पूछो, अरे अब उससे पूछो जिसके एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच संतानें चली गई हो। आज वो द्रौपदी रोती जाती है और भगवान कृष्ण को याद करती है। कृष्ण, एक कृष्ण, क्या तुमने देखा भगवान कहाँ हो? आज भगवान नारायण को याद करती है। शुद्ध ले लो मेरी घनश्याम, शुद्ध ले लो मेरी घनश्याम। ए कन्हैया, कुछ तो आप शुद्ध रखते। जिस समय आज तुम प्रभु हो मेरे, मैं तो नादान हूं। ए कन्हैया, भैया अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उसी समय भगवान नारायण ने अपने गरुड़ को त्याग दिया और स्वयं आकर के प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए, देखा कि वो बहन रो रही है। भगवान को देखते ही द्रौपदी चरणों में गिर गई। भैया तब तक आज भीम, अर्जुन सब सांत्वना देने लगे। और जब सांत्वना देने लगे, उसी समय अर्जुन कहते हैं, भद्रे अरे शांत हो जाओ, ये बताओ ये किसने किया? भगवान से पूछते हैं, ये किसने किया? मेरे पुत्रों को मारने वाला कौन है? तो आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुनो, अगर तुम अपने वैरी को पकड़ना चाहते हो, क्योंकि वो भागा जा रहा है और इधर जो अश्वत्थामा है वो भागा हुआ जा रहा था, अपने प्राण बचा करके निकल गया। तो भगवान नारायण उसी समय इधर अर्जुन ने प्रण किया है। अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मुख न तुझे दिखाऊंगा। जैसे ही कहा अर्जुन ने, रुक जाओ भद्रे, या तो मैं उस नीच को लेकर के आऊंगा, या तो आज से मैं तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हो गए, अर्जुन भी सवार हो गए, चले हैं। जाकर के पहुंचे वही जगह पर जहां पर वो द्रोणी भागा हुआ जा रहा था। अब जैसे ही उस द्रोणी को देखा है, अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा ने देखा भगवान को, आज उसने देखते ही देखते अस्त्र छोड़ दिया। और जब अस्त्र छोड़ दिया, भगवान कहने लगे, अर्जुन यही है तेरा वैरी जिसने तेरे बालकों को मारा है। भगवान नारायण ने उसी समय अर्जुन ने पकड़ लिया और पकड़ करके रथ में बांध लिया, लाए और लाकर के उस पांचाली के समक्ष, द्रौपदी के समक्ष लाकर के बेचारा रथ में बंधा हुआ नीचे सर किए जा रहा है, नीचे सर झुकाए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई व्यक्ति जबरन बांध करके लिए जा रहा हो और इसको फांसी की सजा सुना दी जाएगी। जब द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी के हृदय में एक
ये चिंता उत्पन्न हो गई, क्योंकि ये ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण है, और अगर मेरे पतियों ने या अर्जुन ने या भीम ने अगर इसे मारा तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। क्योंकि मेरे भाई आपत्ति काल परखिए चारी, और धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल। धीरज धर्म मित्र और नारी। जब ऐसी कोई समस्या आवे माताओं बहनों भाइयों, अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। अगर कोई समस्या खड़ी हो जाए, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज, क्योंकि हर समस्या का समाधान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर कोई गलती हो जाती है मेरे भाइयों तो लोग उसको भी क्षमा कर देते हैं। अरे देखिए द्रौपदी को, जिसके 5 पुत्र मार दिए गए हो, वो विचार कर रही है। धीरज, और जब अगर कोई समस्या आ जाए तो अपने जो धर्म ध्वजा है उसको कभी गिरने ना दो, चाहे कोई भी समस्या आकर के खड़ी हो जाए। और जब ऐसी कोई समस्या आए तो महाराज ये कहते हैं कि उस समय अपने धीरज धर्म और मित्र की भी परीक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कि मित्र हमारे ही दम पे फूल रहा हो, और जब हम पे कोई समस्या खड़ी हो तो हमें मित्र की जरूरत पड़े, और जब जरूरत पड़े तो मित्र हमें पीठ दिखा जाए। इसलिए परीक्षा मित्र की भी करनी चाहिए मनुष्य को। और महाराज अंत में ये भी कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, अंत में किसकी, जो अपनी गृहिणी है, इनकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। अब ये विचार कर रही है अनुपम भैया, ये विचार यो कर रही, पंडित जी परीक्षा तो लेनी चाहिए, लेकिन परीक्षा लायक हो महाराज तब। अब ये तो शाम का बोले पी के आ जाते, तो ये परीक्षा का ले है खुदे है? नहीं, कैसा भी समय हो, कैसी भी स्थिति आ जाए, अपने धर्म ध्वजा को कभी गिराना नहीं चाहिए मेरे भाइयों। आज उसी समय द्रौपदी ने भगवान की तरफ देखा, भगवान श्री कृष्ण से कहा भैया, क्योंकि अगर इसको मारोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, अतः इससे देखो आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो पाप करने वाला हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, अत्याचारी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए इसे दंड तो मिलना चाहिए। बोले महाराज दंड क्या मिलना चाहिए? तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, और देख करके आज भगवान ने इशारा किया कि जो इसकी मड़ी है उस मड़ी को निकाल लिया जाए। अब भाई विचार करना, मड़ी ब्राह्मण की होती क्या है? हमारे आपके पास भी है। मड़ी कौन चीज होती है? जो हमारी आपकी शिखा होती है, ये चोटी, क्यों भाई ये मड़ी है। या यूं कहें कि एक अगर कोई सम्मानित व्यक्ति हो और उसका अगर अपमान हो जाए, तदम मरणम भवेत्, समझ लो उसकी मृत्यु हो गई। बीच सभा में अगर उसका अपमान हो जाए तो मरने के बराबर है वो। महाराज उसी समय अर्जुन ने ली तलवार और लेकर के जो उसकी मड़ी है वो ही उतार ली, उसकी मड़ी काट दी, चोटी काट दी। अब बेचारा वो नीचे सर किए जा रहा है। जब नीचे सर किए जा रहा है, उसी समय जिस समय जाने लगा, इसने अपने आप में इसको इतना बुरा लगा
कि जाते जाते उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। इसने क्या किया, अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पे कर दिया, और जब उत्तरा के गर्भ पे प्रहार कर दिया तो ब्रह्मास्त्र जाकर के गर्भ को जलाने लगा है। तो उसी समय वो उत्तरा भगवान को याद करने लगी, प्रभु हे नारायण, हे कन्हैया, अभी तक तो मैं ठीक थी, न जाने क्या हो गया है। यद्यप भगवान तो सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, प्रभु जाने चित्त की चोरी। भगवान सब जानते हैं। तो उसी समय आज उत्तरा ने भगवान को याद किया है, और जब भगवान को याद किया तो भगवान श्री कृष्ण ने एक पल भी नहीं लगाया, जाकर के पहुंच गए। जिस समय जाकर के पहुंचे हैं, एक अंगूठे भर मात्र का स्वरूप बनाया। अब बनाकर के स्वरूप आज उस उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए। आज जब भगवान उस उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, उसी समय जो बालक के प्राण जल रहे थे, जो आधा बालक मां उत्तरा के गर्भ में जल चुका था, आज भगवान नारायण ने उस जले हुए गर्भ में प्राण डाल दिए। जब प्राण पड़ गए, एक मां ऐसी हुई है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों, क्योंकि उसी समय उस बालक को महाराज परीक्षित को मां के उदर में ही चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया है। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भगवान ने कैसा चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया है महाराज परीक्षित को, और जब दर्शन कराया, आज भगवान ने उस परीक्षित के प्राण बचा करके जब बाहर आए हैं, उत्तरा ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान के जाने के कुछ समय के बाद महाराज परीक्षित जी का जब जन्म हुआ है, परीक्षित जी इधर उधर देखते हैं, और देखते क्या है कि ये संसार में, अर्थात मेरी माँ के उदर में जब मैं था, और जो मुझे दर्शन दे रहा था वो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, वो कहाँ है। महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे जब कुछ समय और व्यतीत हुआ, महाराज श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकाद ऋषियों, कुछ समय के बाद में महाराज परीक्षित को राजा बना दिया गया। और जब महाराज परीक्षित राजा बन गए, तो एक समय वो आया है, कुछ समय के बाद महाराज राजा बनने के बाद में अपनी सेना आदि को लेकर के महाराज चले हैं शिकार खेलने के लिए। एक रोज आखेट का सजा सभी सामान। महाराज आखेट खेलने के लिए चले हैं, और जब आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए गए, तो अपने साथ में जिस समय जाकर के पहुंचे, कोई भी शिकार आदि नहीं मिल रहा है। साथ में सेना है, और जब सेना आदि है, सो महाराज जब कुछ समय चलते चलते और थोड़ी दूर निकल गया है, जब कुछ दूर निकल गए, वहां पर जाकर के देखते क्या है कि रोने की आवाज महाराज परीक्षित के कानों में सुनाई दे रही है। जब रोने की आवाज सुनाई दी, तो उसी समय महाराज ने ये विचार किया कि मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं है, फिर ये रो कौन रहा है। अब जब रोने की आवाज सुनाई दी, देखते क्या है कि एक गाय है, बहुत डरी है, सहमी है, वो रोती हुई चली आ रही है। कांपती
हाँपती और थर्राती चलती है कहीं उचटती है। एक गाय है, वो रोती हुई रभाती ही है। उसके पीछे महाराज परीक्षित की नजर पड़ी कि एक बैल चला रहा है, जो बैल जिसकी 4 टांगे हैं और 3 टांगे टूट चुकी हैं, एक टांग के सहारे वो घिसल घिसल के चल रहा है। और पीछे देखा क्या कि एक काला करूप चांडाल हाथ में एक मोटा सा डंडा लिया है, वो उस बैल को और गाय को प्रताड़ित कर रहा है, दर्द देता हुआ चला रहा है। ये महाराज परीक्षित ने देखा। महाराज परीक्षित को थोड़ा क्रोध आया। वो गाय रोती है और रोती रभाती कहती है, वो बैल रोता है कहता है, क्या कोई ऐसा है पृथ्वी पर? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। जाति की देश की मर्यादा जो पार लगाने आए। आज वो गाय रोती और भाती है, तब तक महाराज ने निकाली तलवार और महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल करके, पिशाच तुझे ये नहीं दिखाई देता कि ये गाय हमारी है और तू इसको मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। तो उसी समय आगे बढ़कर के उसे मारना चाहते हैं कि बस सावधान, बस सावधान, वरना अगर तूने अब की बार प्रहार किया तो मैं अपनी तलवार से तेरा सर काट दूंगा। तो उसी समय आज कौन? वही कहता है कलयुग। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज भगवान ने आपको तलवार दी है, आपके हाथों में तलवार सुशोभित हो रही है, आपको अधिकार है मारने का। महाराज पहले ये तो पता लगा लो कि हम लोग हैं कौन। जब ये पता लगाने के लिए कहा तो उसी समय गाय से पूछते हैं महाराज परीक्षित, हे गौ माता आप कौन हो? तो आज वो गाय कहती है, सुनिए कि ये गाय नहीं है पृथ्वी पति, जो आप देख रहे हो महाराज, मैं कोई और नहीं, जो ये पृथ्वी है,
इसने एक गाय का स्वरूप बना लिया है, क्योंकि कलयुग में पाप ज्यादा होगा, अधिक होगा। और जब कलयुग में पाप होगा तो ये पृथ्वी यहाँ पर रुक नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। इसलिए एक वो पृथ्वी माँ जो है ये गाय का स्वरूप बना करके संसार को छोड़ करके जा रही है। और अच्छा, ये बैल कौन है? तो कहने लगा, सुनो महाराज कि धर्मावतार मैं बैल नहीं, और भू पर जो पृथ्वी है इस पर धर्म कहाता हूँ। मेरा नाम धर्म है, क्योंकि जब पृथ्वी नहीं होगी तो ये धर्म कहाँ होगा? कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अब महाराज परीक्षित कहने लगे, ये बताओ काले कुरूप चांडाल आप कौन हो? आप कौन हो? सब कलयुग ने हाथ जोड़ लिए। सुनो महाराज, जिस प्रकार से एक युग गुजर गया, अब महाराज जब युग गुजर गया, क्योंकि युग कितने हैं? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। क्योंकि एक पिता की हम 4 संतानें हैं, और महाराज मेरे 3 भाइयों ने राज कर लिया है। मैं सबसे छोटा बच्चा हूं, मेरा नाम है कलयुग। आज महाराज मेरा नाम कलयुग है, क्योंकि आपके हाथ में तलवार है राजन, आप चाहे मारो चाहे छोड़ो। यदि मारना उचित है तो राजन सुन, ईश्वर ने खड़ग दी है तुम्हें। अगर तुम्हें मारना अच्छा लगे, क्योंकि एक पिता के जाने के बाद अगर 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्रों का अधिकार, जो भी चीज सामान हो या यूं कहें खेत बाद जो भी हो, उस पर चारों पुत्रों का अधिकार बराबर होना चाहिए। तो मैं सबसे छोटा हूं, और महाराज परीक्षित मैं छोटा हूं इसलिए आप मुझे दबाना चाहते हो। महाराज परीक्षित ने विचार किया, बात तो सही कह रहा है, कोई बात नहीं कलयुग, लेकिन तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके आने से ये पृथ्वी और ये धर्म जब चला जाएगा तो हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे? महाराज इस दुनिया में जब धर्म न हो, पृथ्वी भी त्याग देह छोड़े। जब पृथ्वी भी चली जाएगी तो महाराज ये विचार करो फिर आप कैसे रहोगे? सो आज कलयुग कहने लगा, अगर आपने महाराज मेरे में अवगुण देखे हैं, अवगुण देखे हैं, लेकिन अभी आपने गुण नहीं देखे हैं, क्योंकि कलयुग तो दुनिया जानती भैया कलयुग है। लेकिन दादा अच्छा, कलयुग अच्छा है या जो और युग गुजर गए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये युग अच्छे थे? कलयुग अच्छा है। कैसे अच्छा है? कलयुग अच्छा ऐसे है क्योंकि त्रेता युग में जो संत महात्मा हुआ करते थे, ये संत महात्मा एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, कई एक ऐसे जन्म गुजर जाते थे भगवान का भजन करते करते, फिर भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते थे, अपने शरीर को गंवा देते थे। एक महाराज दधीच हुए, जिन्होंने अपने शरीर को गायों से चटवा दिया, जिनसे 3.5 अस्त्र बने, सर से सारंग धनुष, नाक से पिनाक धनुष, गर्दन से गांडीव धनुष, और जो रीढ़ है उससे वज्र बना था। 3.5 अस्त्र बने, सब देवताओं के काम आए। अरे ऐसे ऐसे संत हुए हैं। सो महाराज उसी समय महाराज श्री शुक जी कहते हैं, राजा परीक्षित से कलयुग कहता है, सुनो आपने मेरे अंदर अवगुणों को देखा है, क्योंकि आपने देखा मैं काल रूप चांडाल जैसा लग रहा हूं, लेकिन हे भगवान मेरे अंदर गुण क्या है? क्योंकि मेरा तो नाम कलयुग है, और कलयुग में अगर भक्ति करना चाहते हो तो बस राम राम करते रहो, भव सागर से पार हो जाओगे। कि कलयुग केवल
नाम आधारा कलयुग केवल। कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग। सुमेरी सुमेरी नर उतर सुमेरी सुमेरी नर उतर कलिमा केवल हरि गुण गाहा। सुमेरी सुमेरी ये नर पावई कलियुग केवल हरि गुण गाहा और सुमिर सुमिर नर पावई आहा। गुरुदेव जी बता रहे थे कि भवसागर कितना बड़ा है मेरे भाई। ये भवसागर ही है जो आंखों से दिखाई दे वो सब नाशवान है। तो महाराज उसी समय कलियुग कहने लगा सुनो। तो महाराज परीक्षित रहने के लिए कलियुग को स्थान देने लगे और स्थान कहां दे रहे हैं? जिस जगह जुए बाजी होती हो या झूठी गप्पियां लड़ती हो, जिस जगह दूसरों के धन पर। ये जो महाराज अगर कहीं किसी का धन पड़ा हो, अगर वो चोरी हो जाए, उसमें भी कलियुग तेरा निवास हो। जिस जगह पर वैश्याएं हो वहां पर भी कलियुग का निवास हो। ऐसे में महाराज परीक्षित स्थान देने लगे कलियुग को। और कहा जिस जगह गुरु का मान न हो, जिस जगह पर स्वर्ण की कांति रहे, जहां पे ये सोना जो है पहनने वाला, इसमें भी कलयुग तुम्हारा निवास हो। इसीलिए माताएं बड़ी होशियार है। पहले तो छोटी सी एक बैग और उसके अंदर सोना और उसके बाद में एक पुटरिया और उसको भी बड़ा कायदे से छिपा के रखती हैं। आइए हमारे आपके बीच में हमारे आदरणीय श्री गुरुदेव जी महाराज बच्चासीन होने जा रहे हैं। एक बार भगवान का नाम ले, बस छोटा सा। सुस्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। सुस्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। शरणागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। बोले गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हमारे आपके बीच में हमारे आदरणीय पूजनीय वंदनीय श्री गुरुदेव जी महाराज साजर वंशाचीन होने के लिए उपस्थित हैं। मंच गुरुदेव जी के कर कमलों में समर्पित है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।